तो आगे बढ़ते हैं हम सब अपने लघुत्तरीय प्रश्नों पर। हम लोगों का पाठ चल रहा है शंकु, कक्षा 9 के गणित के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। क्षेत्रमिति में लघुत्तरीय प्रश्नों भारतीय भवन से प्रश्नावली 16 है, ठीक। तो 9 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक भुजा यानी तिरछी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 मीटर। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। सवाल एकदम आसान है, हम फिर भी बता दे रहे हैं। ये लघु उत्तरीय में दिया हुआ है, देना नहीं चाहिए था बेचारे को। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L से हम लोग डिनोट करते हैं, जो दी हुई है 10 मीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है तो 8 मीटर है, ठीक। अब लंबवृत्तीय शंकु के लिए हम सब जानते हैं, हमको क्या निकालना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है, पाई आर एल। पाई तो इसमें L तो दिया हुआ है लेकिन R दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि उसके लिए पाइथागोरस बाबा के पास पहुंचेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हमको लिखना होगा कि एक लंबवृत्तीय शंकु के लिए क्या होता है कि L² बराबर R² प्लस H², जहाँ पर R त्रिज्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दोगे और पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। L कितना है तो L है 10, तो 10 का वर्ग कितना होगा 100। R का अभी R² लगाने तो H का कितना है 64, H कितना है 8 का वर्ग 64, ठीक है। या ठीक है, अब R² कितना होगा यहाँ पर 100 माइनस 64, ठीक है, 100 माइनस 64, ठीक है, यानी 36। तो R कितना आ गया, R आ जाएगा 36 का वर्ग यानी 6 मीटर। यानी हम लोग को त्रिज्या पता चल गया 6 मीटर अपने लंबवृत्तीय शंकु का। तो हमको लिखना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो कितना होता है तो वो होता है पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है इसलिए 22/7 लेंगे। आर कितना है 6, एल कितना है तो एल है 10 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोगों को। हमको अब इसको कर देंगे हल, तो कितना आएगा देखो 22 छक्के 132/7 गुने 10 यानी 1320/7। तो 7 के पारा से ले गया, 7 एक बार में और बचा 6 2 बचा 62 हो जाएगा। तो 7 8 56, फिर से बचा 6 0 तो 7 8 56 और बचा 4 0 का मतलब 7 5 35 और नीचे 7। समझ में आ गया 188.5/7 हम लोग का ये 9वां नंबर का आंसर पता है। 5/7 या 4/7 जो भी हो देख लेना, 4/7 या 5/7 जो भी हो, तुम अब इतना गुणा भाग कर लेना क्या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है यानी क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आयतन रहता तो घन मीटर लिखते हैं, ठीक है। तो 9वां नंबर सवाल हो चुका है सॉल्व, हल। अब बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर सवाल पे। 10वां नंबर छोड़ दिए हैं, 10वां नंबर भी इसी प्रकार का है, इसी से मिलता जुलता। तो आप उसको कर लीजिएगा खुद से, कोई फ़ायदा नहीं है उसको करवाने से, क्योंकि हमने एक बता दिया, बाकी आप कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप में आएंगे हम लोग। देखो तो 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सवाल है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई दी हुई है 84 सेंटीमीटर, ठीक, और आधार की त्रिज्या दी हुई है 35 सेंटीमीटर, तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी कम ज़्यादा उसी रेंज का है, वैसा ही सवाल है। हम ले लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें आयतन भी दिया हुआ था, इसलिए हम दोनों निकाल देंगे, तो इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी अगर सवाल में तो, ठीक है। तो देखो 11वां नंबर सवाल हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि देखो शंकु की ऊंचाई दी हुई है 84, ठीक, और आधार की त्रिज्या दी हुई है 35, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है वक्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो इसके लिए वक्र सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, फिर से वहीं। तो
एल कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कि कैसे आता है भैया आपको पता है, बता चुके हैं हम। तो देखो इसको जोड़ दो, 84 का वर्ग जितना भी होता हो और 35 का वर्ग कितना होता है पहले निकालना होगा हम लोगों को। तो 84 का वर्ग देखो, तो हम जल्दी से निकालते हैं, जो कि एक जल्दी से भी निकाला जा सकता है। तो 8 8 64, ये हो गया 4 का 16, 8 का 32, 32 ये हो गया 64, 6 4, तो ये हो गया 7056 प्लस एच कितना है, एच ये वो एच ही था, तो एच ही हो गया 7056। अब आर कितना दिया हुआ है 35, तो 35 का कितना होता है, तो 35 का होता है 1225। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 6 5 11, 5 2 7 8, ये 2 और 7 1 8, 8 2 8 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखो इसका होता है वर्गमूल हम लोगों का 80 का वर्गमूल होता है 6400, 90 का होता है 8100, यानी ये 91 का है। ठीक है, करके देखना है तो देख लो। देखो 91 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है, हाँ सही होगा क्योंकि 84 का है 7056, तो इसका 91 ही होगा, 91 जो भी सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 22/7 लेंगे। आर कितना है, तो आर है 35, और एल कितना है, तो एल आ गया 91, 7 5 35, तो 22 5 कितना होगा 91 गुने 110। ठीक है, 91 गुने 110। अब देखो इसको कर दो गुना, क्या हो गया 91 को 11 से, तो ये 91, ये 91, 1 9 1 10, और ये 10, तो कितना हो गया 1 0 0 1, और साथ में एक और 0 भी जुड़ जाएगा। तो हम लोगों का 11वां का देखो देखते हैं हम, तो आ रहा है इतना 10,010 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी इसे लिख सकते हो तुम। पर देखा ना, जैसे हमेशा बोलते हैं अगर सेंटीमीटर लिख रहे हो तो भैया मतलब एक जो लिख रहे हो उसी को लिखना है, ये नहीं कि बदल मत देना। ठीक है, तो हम लोग आ गया। अब क्या निकालना है, आयतन। आयतन कैसे निकलेगा भैया, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके लिए कोई हम लोग को एल नहीं चाहिए, तो देखो फॉर्मूला डालो आराम से, 1/3 गुने 22/7 गुने आर कितना है, आर है 35 गुने 35 गुने एच कितना है 84। तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, कोई बात नहीं, 7 5 35, और 3 के पास से 84 कितने बार में, तो ये चला जाइए 2 और 2 4, यानी 28 बार में। ठीक है, अब करना है हम लोग को गुणा, तो आप कर सकते हैं गुणा, ये 22 25 हो जाएगा 110, और 35 × 28 कर दो, देखो कितना आता है। चलो हम ही कर देते हैं 35 गुने 28, तो 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 35 दूनी 70, ये हो गया 0 8 9 2 7 2 9, यानी 980 गुने 110। इसका क्या करना होगा, इसका 98 98 ऐसे, ये 8 9 8 17, तो कितना होगा 1 0 7 8, और साथ में और 2 और 0 क्या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 11वां का हम लोग का 1,07,800 घन सेंटीमीटर क्या आयतन हम लोगों आ गया। आयतन ये क्या हुआ, 11वां का हल निकल चुका है हम लोग का। ठीक है, आयतन हो गया और जो वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब बढ़ते हैं इस पे अपने 13वें नंबर सवाल पे। ठीक है, तो देखो 13वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 13वां नंबर सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है, सब इसी प्रकार का है। अब देखो, तो इसमें दिया हुआ है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया गया है
440 मीटर। तो आधार की त्रिज्या तुमसे पूछ रहा है, एकदम आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कुछ करना है, एकदम हलवा सवाल है। हमको शायद इसको लिखना नहीं चाहिए था, पर हम पता नहीं कैसे लिख दिए। तो देखो कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर, वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला डाल दो इससे तुमको निकालना है आर, तो पाई गुने आर गुने एल बराबर 440। पाई 22/7 गुने आर निकालना है, एल दिया हुआ है 7 बराबर 440। 7 से 7 दिया, आर बराबर 440/22 यानी 22 20 12 यानी 20 मीटर हम लोग का उत्तर आ गया। एकदम हलवा सवाल, खत्म। 13 नंबर भी कि जो त्रिज्या है वो 20 मीटर होनी चाहिए, खत्म। जल्दी बन जा रहा है क्योंकि आसान सवाल है। हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बहुत समय लगेगा। हालांकि 3 प्रश्न है और जो नीचे जो 25, 26, 27 है, ये तीनों सवाल भी अच्छा है, तो इन सब में टाइम थोड़ा अधिक लगने वाला है। ऐसे नहीं, ऐसे तो ये कुल सवाल सब आसान है। अब 15वां नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग, ठीक है। 15 नंबर सवाल पर, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि देखो, 15 नंबर सवाल कह रहा है कि एक 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 355 वर्ग सेंटीमीटर है। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए। कि भैया, तो एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका वक्र पृष्ठ दे दिया गया है 355 और त्रिज्या दी हुई है 11.3। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, कोई मुश्किल काम है, एकदम आसान। पर एकदम कोई खास बात है इसमें, तो जी हाँ, पाई का मान लेना है 355/113, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि वरना 22/7 नहीं ले लेना है, वरना क्वेश्चन फंस जाएगा। देखो आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो आधार की त्रिज्या दी हुई है फिर से 11.3 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ दिया हुआ है हम लोगों को 15 का 355 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या होता है लंबवृत्तीय का वक्र पृष्ठ का, बताओ, सोचो, बताना कुछ नहीं है। तो ये कितना होगा, पाई आर एल बराबर 355। अब पाई के मान कितना लेना है, 355/113। देखो क्यों दिया गया है कि पाई के मान इतने ही लो, क्योंकि यहाँ पर ये कट जाएगा। आर कितना दिया हुआ है 11.3, ये क्यों दिया हुआ है 11.3, देखो 113 से ये भी चला जाएगा, गुने एल बराबर 355, ठीक है। तो इसको दशमलव नीचे लेकर चल जाओ, 113 गया, यहाँ से 355 गया, तो एल कितना आ गया, तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर लिख देंगे, तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब और क्या पूछ रहा था, और पूछ रहा था कि आधार की क्या बताओ, आधार की परिधि बताओ। परिधि क्या होगा आधार की, तो 2πr होगा, ठीक है। पता है आधार की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि जो है, या वृत्त की परिधि जो भी है भैया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अब हम तो नहीं पता है, आई डो नॉट नो इट, अंग्रेजी में बोले तो कितना होता है वो, तो होता है वो 2 गुने 355/113, 22/7 नहीं लिखना है, गलती हो जाएगा। आर कितना है, तो आर है 11.3, तो इसको कर देंगे भागा, ये चल जाएगा, इसे चल जाएगा कि नहीं, 113 2 से चल जाइए, 5 बार में 10, और 5 से ये चल जाएगा 71 बार में, यानी 71 मीटर क्या हो गया आधार की परिधि वर्ग में नहीं होती है, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं है, परिधि भी क्या है, परिधि भी लंबाई है, इसलिए 71 मीटर होगा, ना मीटर स्क्वायर ना मीटर क्यूब। तो 15 नंबर सवाल भी खत्म।
तो चलो अब ये भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर सवाल पे। हम इससे आशा रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भैया बता दीजिएगा, हम और सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 16 नंबर सवाल पे। अब एक बात और हम बोल दें कि भैया अब जैसा भी आप सुन पा रहे हैं, इसकी अपनी लिमिटेशंस है। मेरे पास उतना अभी संसाधन नहीं है, इसलिए हम आपको उतना बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अगर भविष्य में कभी हो पाएगा मेरे पास तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने का प्रयास नहीं करेंगे बल्कि करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन अभी जो है उस पर आगे बढ़ते हैं। देखो 16 नंबर सवाल है कि किसी शंकु की संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है। तो यह इस पर ध्यान देना है कि इस बार संपूर्ण सतह की बात की जा रही है, वक्र पृष्ठ की नहीं। कितना? 22 वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के 6 गुनी है। तो तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में एक संबंध दिया हुआ है, और हम लोग बना चुके हैं ऐसा बहुत सवाल घन घना में भी कि आधार ऐसा है, उसका 2 गुना है, 3 गुना है। तो कोई मुश्किल सवाल इक्वल सब नहीं है। तो हमको आधार का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम निकाल लेंगे आधार का जो त्रिज्या है और उससे और उसका कर देंगे डबल, यानी 2 गुना। हम लोग को पता चल गया आधार का व्यास, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो हम मानेंगे कि कुछ लिखना पड़ेगा। माना कि शंकु की त्रिज्या r डेसीमीटर, ठीक है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो तो वो संबंध क्या दिया हुआ है कि जो तिर्यक ऊंचाई है उसके आधार के त्रिज्या की 6 गुनी है। यानी अगर त्रिज्या r है तो तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? 6r क्या डेसीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे हमको क्या निकालना है? आधार का व्यास। उससे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? लिखेंगे यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या? बराबर पाई r l प्लस r, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 22 वर्ग डेसीमीटर। तो बराबर कर देंगे 22 बराबर 22/7 पाई के लिए r कितना है? तो r के जगह पे r। l कितना है? तो l है 6r, तो 6r लिख देंगे और r के जगह पे यहाँ पर r। ये 22 चला जाएगा। कैसे जाता है? एकदम आसान है। इस 22 को यहाँ पर भेजोगे यहाँ पर, तो ये 22 चला जाएगा। हम डायरेक्ट ही इसको चांद पर भेज दिए। देखो तो ये 6r प्लस r कितना हो गया? 7r। 7r गुने 7r हो गया। वाह, एक आया था ना एक सोनी पे सीरियल 7r, तो वहीं यहाँ पर है 7r, ठीक है, गुने r बराबर 7। इस 7 को हम लोग इधर भेज दिए, ठीक है। या अभी हम लोग कटा भी सकते थे डायरेक्ट ही, कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हम ऐसे ही भेज दिए। तुमको जैसे बन वैसे कर दो। r² बराबर 1। अब r बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी 1 क्या डेसीमीटर। यानी जो हमारा रेडियस है, रेडियस या कह लो त्रिज्या, वो कितना हो गया? वो हो गया 1 डेसीमीटर। हमसे क्या पूछा गया था? व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 गुने r बराबर 2 गुने 1 बराबर 2 डेसीमीटर। तो हम लोग का हल हो गया ये भी 16 नंबर भी। अब बचा हुआ है और भी हम लोग का सवाल, तो उसको भी हम लोग करेंगे। अब कब करेंगे? तो वो अगले भाग में हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसके साथ ही सारा सवाल हम लोग के लघु उत्तरीय प्रश्न भी हल हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय में चलेंगे और फिर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ इस पाठ को समाप्त करेंगे,
ठीक है, तो 16 तक हल हो चुका है। बाकी का जो जितना भी सवाल है उसको हम लोग अब अगले भाग में करेंगे। ये पार्ट ए था, पार्ट बी में बचा हुआ सवाल इसी का पार्ट बी में, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हल करेंगे वो भी हम लोग, पर वो अब इसमें टाइम है। तब तक चलते हैं, मिलेंगे अगले में।